क्या अब जानते हैं दुनिया में सबसे पहले किस कौम ने नाप तोल में कमी की और किस कौम ने सबसे पहले गैर कानूनी टैक्स वसूली और भत्ता खौरी का रिवाज डाला। ये वो कौम थी जो माल और दौलत से मालामाल थी, लेकिन एक छोटी सी बेईमानी ने उन्हें तबाह कर दिया। आइए जानते हैं कौम शुएब की वो तारीख जो आज भी हमारे लिए सबक है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और कौम मदीन की तफसीली तारीख। ये एक ऐसी कौम थी जिसे अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा था, लेकिन अफसोस कि उन्होंने उन नेमतों की नाशुक्री की और अल्लाह के अजाब का निशाना बने। अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा 5 सूरतों में बयान फरमाया है। तफसीली बयान वाली सूरतें: सूरत अल-अराफ, सूरत हुद, सूरत अल-शुअरा। मुख्तसर बयान वाली सूरतें: सूरत अल-हजर, सूरत अल-अनकबूत। कौम शुएब पर अजाब। कौम शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नाप तोल में कमी की बना पर अजाब में मुब्तला फरमाया। ये अजाब 3 शक्लों में आया: शदीद जलजला, चिंगार, खौफनाक आवाज, आग की बरसात। अहले मदीन कौन थी? नसब और खानदान। अहले मदीन को कौम शुएब कहा जाता है और इसी नाम पर एक बस्ती मशहूर हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक साहिबजादे का नाम मदीन था, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी अहलिया कतवरा के बतन से पैदा हुए। इसी निस्बत से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये खानदान बनी कतवरा कहलाता है। मदीन बिन इब्राहीम अपने अहलो अयाल के साथ अपने सौतेले भाई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पहलू ही में हिजाज मुकद्दस में आबाद हो गए थे। ये खानदान आगे चलकर एक बड़े कबीले में तब्दील हो गया और यूं एक बड़ी बस्ती वजूद में आई जो मदीन के नाम से मशहूर हुई। अहले मदीन खालिस अरब कौम थी। शहर मदीन शाम के अतराफ में सरजमीन ए मुआन के करीब वाक़े है। अल्लामा अब्दुल वहाब अल नज्जार अल मिस्री तहरीर फरमाते हैं, ये हिजाज में शाम से मुत्तसिल ऐसी जगह आबाद थी अफ्रीका के जनूबी सहरा के इलाके के ऐन मुताबिक है। कौम शुएब की बदअमालियाँ। ये लोग बड़े आसूदा हाल, बुलंद इकबाल थे, पेशा तिजारत, लेकिन अफसोस कि ये लोग गैर अल्लाह की परस्तिश करते, नाप तोल में कमी करते। अहम नुक्ता: दुनिया में सबसे पहले नाप तोल में कमी उन्हीं लोगों ने मुतारफ करवाई। अल्लाह ताला ने उनकी कौम में से एक नेक बंदे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को उन पर मबूस फरमाया। खतीब अल-अंबिया। आप उन्हें मुसलसल वाज व नसीहत करते रहे। परवरदिगार आलम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को बेहतरीन खतीबाना सलाहियतों से नवाजा था। उनकी पुरअसर तकारीर, पुख्ता दलाइल, ईमान अफरोज नसीहत की बना पर मुफस्सिरीन ने उन्हें इन खतीब अल-अंबिया के नाम से नवाजा। कौम की बेहिसी। अपनी आला खुदादाद सलाहियतों को बरोए कार लाने के बावजूद कौम शुएब पर कोई असर न होता, बल्कि दिन ब दिन उनकी बदमालियों में इजाफा होता जा रहा था। कौम शुएब के 3 बड़े गुनाह: दरख्तों की पूजा करते थे, हुकूक अल्लाह की खिलाफ वर्जी, 2 बेओपार में बेईमानी, नाप तोल में कमी करते थे, हुकूक अल-इबाद को पामाल करते, 3 लूट मार और गुंडागर्दी, रास्तों में बैठकर लूट मार करते, लोगों के अम्वाल छीनते, गुंडा टैक्स वसूल करते। तारीखी हकीकत: गरीबों से भत्ता वसूल करना और जबरदस्ती टैक्स लेना भी पहली बार कौम शुएब ही ने मुतारफ करवाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत, तौहीद का पैगाम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़े दलील आ चुकी है, बस तुम नाप तोल पूरा किया करो। फसाद मत फैलाओ और तुम सड़क पर इस गरज से ना बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वाले को धमकियां दो और उन्हें अल्लाह की राह से रोको। तुम कम थे, अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया, और देखो तुमसे पहले कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। सूरत अल-अराफ आयत 85-86। कौम की धमकियां और मजाक। जिस्मानी कमजोरी का ताना। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बीनाई कमजोर थी, जिस्मानी एतबार से भी कमजोर और लागर थे, लिहाजा ये सब उनका मजाक उड़ाते। कुरान ने उनके अल्फाज। सूरत हुद आयत 91। ए शुएब, तेरी बहुत सी बातें तो हमें समझ ही नहीं आए, तो हमारे दरमियान एक बेजोर आदमी है। उनका गुमान था कि बात का सच्चा वही होता है जो कवी और ताकतवर हो। फिर आपको धमकी देते हुए कहते, ए शुएब, अगर तेरे कबीले का ख्याल ना होता तो हम तुझे कभी का संसार कर चुके होते। तेरा बिल बोता तो इतना नहीं है कि हम पर भारी हो। सूरत हुद आयत 91। जलावतनी की धमकी।
कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, ए शुएब, हम तुम्हें और तुम्हारे ईमान वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे और ये कि तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। सूरत अल-अराफ आयत 88। कौम की इस्लाह के लिए 3 बुनियादी बातें। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम की इस्लाह के लिए 3 अहम बातें फरमाईं। 1. तौहीद की दावत, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। 2. माशी इंसाफ, नाप तोल में कमी न किया करो। 3. हुकूक इंसानी की हिफाजत, जिस तरह नाप तोल में कमी करना हराम है, इसी तरह हुकूक इंसानी में कमी भी हराम है। हुकूक इंसानी में कमी की मिसालें। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने वाज़े फरमाया कि ये उमूर भी इसी जुर्म में शामिल है। किसी की इज्जत व आबरू पर हमला करना, जिसकी इताअत वाजिब हो इसकी इताअत में कमी करना, जिस शख्स की तज़ीम व तकरीम वाजिब हो इसमें कोताही बरतना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का वाक़या। हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स को जल्दी जल्दी रुकू सजदे करते देखा तो फरमाया, कद तुफ़िफ्त, तूने नाप तोल में कमी कर दी। यानी नमाज में इत्मीनान न करना भी नाप तोल में कमी की मानिंद है। अल्लामा कुर्तबी का फतवा। अल्लामा कुर्तबी रहमाउल्लाह ने फरमाया, जो लोग रास्तों में बैठकर खिलाफ नशर नाजायज टैक्स वसूल करते हैं वो भी कौम शुएब अलैहिस्सलाम की तरह मुजरिम हैं, बल्कि इनसे ज्यादा जालिम व जाबिर हैं। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की नाफरमानी और लोगों के हुकूक गस्ब करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। हमें चाहिए कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, लेन दीन में इंसाफ से काम लें, दूसरों के हुकूक का ख्याल रखें, नमाज और इबादत में इत्मीनान से काम लें। अल्लाह ताला हमें उन अमाल से बचाए और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपके इल्म में इस वीडियो से इजाफा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।